तेजस्वी जी सीएम बनना चाहते हैं तो क्या लगता है कि बिना भीम आर्मी के कैसे माइनस भीम आर्मी इम्पॉसिबल है। हम बिकने और झुकने वाले लोग नहीं है। चैलेंज देके कर रहा हूँ बिहार के भाजपा और जदयू के नेताओं को कि भीम आर्मी के लोगों को अगर समाज ने विधायक बना करके भेज दिया तो कोई ऐसा नोट नहीं बना होगा ना कि भीम आर्मी के विधायकों को खरीद सके। राजद के विधायकों को कोई खरीद सकता है। पुलिस प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि बिहार में भीम आर्मी मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर पुलिस इस मुगालते में है कि भीम आर्मी को दबा देंगे तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। फिर शासन प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अपराध चरम पे है, गुंडा राज चल रहा है और गुंडा राज के जो मुखिया नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन सबके संरक्षण में अपराध हो रहा है। बिना भीम आर्मी के साथ लिए भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं महा मुश्किल है। मैं बता एक आपको और एक ओवैसी साहब को भी के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया गया है तेजस्वी। देखिए, दरवाजा बंद करेंगे तो फिर उनके लिए भी दरवाजा नहीं खुलेगा, ये हम आपको बता देते हैं। अम्बेडकर वाली आजादी, फूले वाली आजादी, फूलन वाली आजादी, तो मंडल वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, जो तुमने दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। देखिए, पटना के बापू सभागार में है और भाई चंद्रशेखर जी का आज आगमन पटना में हुआ था और आज भीम आर्मी की वर्षगांठ भी है 10वीं, उसको लेके काफी भीड़ थी। और अमर ज्योति जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है भीम आर्मी के। सर, आपका स्वागत है। क्या क्या संकल्प हुआ? देखिए, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी के संघर्ष के बारे में बताया और कितना मजबूती से भीम आर्मी ने बिना किसी साधन संसाधन के इस देश के गरीबों, कमजोरों, शोषितों, वंचितों, दलितों, महिलाओं का आवाज को उठाने का काम किया, इसके बारे में भी बताया। और उन्होंने ये जरूर कहा अंत में कि हम बिकने और झुकने वाले लोग नहीं है और भीम आर्मी को ऐसा संगठन बनाएंगे कि आने वाले सैकड़ों और हजारों वर्ष तक जैसे पेड़ नीचे छाया देता है उसी प्रकार से समाज को, ये बहुजन समाज को भीम आर्मी भी छाया देने का काम करेगा। सारे इशारे में तेजस्वी जी को भी कसने का प्रयास किया गया। जो जैसा करता है उसके ऊपर तो कहना ही पड़ता है ना। अब जिनको वो विधायक बनाए वो सब भाजपा में भाग गए, जदयू में भाग गए। भीम आर्मी के लोगों को खरीद के दिखाओ किसके नोट में इतनी ताकत है। मैं चैलेंज देके कर रहा हूँ बिहार के भाजपा और जदयू के नेताओं को कि भीम आर्मी के लोगों को अगर समाज ने विधायक बना करके भेज दिया तो कोई ऐसा नोट नहीं बना होगा ना कि भीम आर्मी के विधायकों को खरीद सके। राजद के विधायकों को कोई खरीद सकता है, भीम आर्मी के विधायकों को नहीं। ये संदेश है तेजस्वी जी सीएम बनना चाहते हैं तो क्या लगता है कि बिना भीम आर्मी के कैसे माइनस भीम आर्मी इम्पॉसिबल है, स्पष्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, तो तैयारी कितने से कर रहे हैं आप लोग? अब ये तैयारी की जहां तक बात है, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश कोर कमेटी बैठेगी और आपस में डिस्कस करके हम लोग तय करेंगे कहां लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे। अपराध एक बार फिर से चरम पे है बिहार में। बिल्कुल, अपराध चरम पे है, गुंडा राज चल रहा है और गुंडा राज के जो मुखिया नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन सबके संरक्षण में अपराध हो रहा है। पटना के बड़े अस्पताल में हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोली चला दी, बड़े व्यवसायी की हत्या हो रही है। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में गुंडा राज आ गया है और इसको रोकने के लिए बिहार से एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। अभी कई महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि अब भीम आर्मी ही हमारी आशा है, कुछ होता है तो वही पहुंचते हैं। देखिए, हमने तो किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को कुछ खिलाए तो नहीं, लेकिन अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं तो उनका इस समाज और संगठन के प्रति जो भीम आर्मी का समर्पण है उसको देखकर कोई बातें कर। 10 साल के सफर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, काफी मुश्किल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने झेले मुकदमे झेले, गोलियां खाई और तमाम तरह के यातनाओं को सहते हुए भीम आर्मी आज 10 वर्षों में आज एक राष्ट्रीय संगठन बन गया है, जिससे आज देश की मनुवादी ताकतें, मनुवादी संगठन आज डरते हैं। तो ये भीम आर्मी का पहचान है और नाम है और यही मुकाम है। कहा जाता है कि भीड़ तो आ जाती है चंद्रशेखर भाई को देखने के लिए, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती है। अच्छा, नगीना में मतलब जो लोग कह रहे थे वो जाके दूसरे लोग वोट दिए थे। नगीना में 1.5 लाख से जीता है। वहाँ पे तो बड़ा गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, उसका जमानत जब्त हो गया। एक बड़ा बहुजनों का दल था, उसका जमानत जब्त हो गया। भाजपा का कैंडिडेट 1.5 लाख से पीछे रह गया, तो फिर वोट कौन दिया? ऊपर आके आसमान से कोई टपक गया था क्या? एलियन आके वोट दिया था? मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा हम लोग का यही मुद्दा है कि बिहार के गरीबों को जमीन मिले, जो भूमिहीन है उनको जमीन मिले, जो हमारे बच्चे शिक्षा से दूर किए जा रहे हैं, स्कूलें बंद किया जा रहा है,
उनको उचित शिक्षा मिले, छात्रवृत्ति मिले और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, जो एक मूलभूत समस्या अभी भी बिहार में बना हुआ है गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार पे, ये सब हमारे समाज सुरक्षित है। इसी टारगेट बन गए भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है, पुलिस प्रशासन को बंद कर देती है। तो ये टारगेट हम पुलिस प्रशासन को कह देना चाहते हैं कि बिहार में भीम आर्मी मजबूती के साथ काम कर रही है। भीम आर्मी मजबूती के साथ काम कर रही है। अगर पुलिस इस मुगालते में है कि भीम आर्मी को दबा देंगे, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है और मजबूती से जवाब दिया जाएगा, फिर शासन, प्रशासन और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। चलिए, तो ये प्रदेश अध्यक्ष थे अमर ज्योति जी, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से आज शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उसको लेके काफी भीड़ गहमा गहमी है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सामंत प्रधान है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? आज कार्यक्रम देखेंगे पूरा एकदम सीट खाली नहीं था, एकदम फूल था, एकदम आगाज हो गया है नीला क्रांति का। चुनाव भी है इस बार। और चुनाव है तो चुनाव में भी जो हमें दिखेगी, चुनाव में ताकत भी दिखेगी और हमें इग्नोर करने वालों की वो जो अच्छे से जो है कि उनको पता चल जाएगा कि भीम आर्मी क्या है। तेजस्वी जी को क्या कहेंगे आप? तेजस्वी जी को ये कहेंगे कि देखिए, एक बहुजन समाज का जो है एक बहुत बड़ा कुनबा, बहुत बड़ा आबादी जो है कि आज इनके साथ दिखा। तो आप बहुजन समाज को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, तो साथ मिलके इस जुल्मी सरकार को हटाए, साथ मिलकर जो है महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को हटाए। उनको लगता है अकेले हटा देंगे? ये संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है। इस देश में अगर भाजपा को कोई हटा सकता है तो तभी संभव है जब भीम आर्मी को साथ लिया जाए। बिना भीम आर्मी के साथ लिए भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं, महा मुश्किल है। मैं बता एक आपको और एक ओवैसी साहब को भी के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया गया है। देखिए, दरवाजा बंद करेंगे तो फिर उनके लिए भी दरवाजा नहीं खुलेगा, ये हम आपको बता देते हैं। स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। आप ताकत देख सकते हैं। ये ताकत जो है, सिर्फ भीड़ ऐसे नहीं आई थी, बिहार में ताकत दिखाने के लिए आई थी और बिहार में बहुजनों की ताकत दिखेगी। और बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने वाली कोई पार्टी और संगठन है तो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी। जगदेव बाबू को भी याद कर रहे थे आप लोग, क्या कुशवाहा समाज को? बिल्कुल, हमारी आइडियोलॉजी यही है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को मानने वाले हम लोग हैं। उनका जो नारा है उसी को हम लोग लेके चलते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम लोग जो है कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात कर रहे हैं और उस हक का अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपने बहुजन महापुरुषों, चाहे जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हो, रामास्वामी परियार जी हो, चाहे ललाई सिंह यादव जी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे काशीराम साहेब हो, इनके तमाम जो इनके विचार थे उनको लेके हम लोग बढ़े हैं और अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अधिकार हम लोग लेके रहेंगे और ताकत इस बार बिहार में हम लोग दिखा देंगे। देखिए, भीम आर्मी का जो स्टूडेंट फेडरेशन है वो भी अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखा रहे थे। क्या नाम हो गया भैया आप लोग का? आकाश पासवान। कहाँ से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर से आ गए? बिल्कुल। ये क्या BASP मतलब? भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। आप लोग स्टूडेंट हैं? बिल्कुल, हम गोरखपुर क्लास में पढ़ रहे हैं। हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में MA JMC पत्रकारिता के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय में BA फाइनल है। हाँ, आपका बताइए। मेरा भी BA फाइनल है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। आप लोग MA में है? हाँ, गोरखपुर। चलिए, तो ये मतलब ये संगठन चल रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दमदारी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1 नंबर पर कोई चल रहा है। अभी गीत गा रहे थे। संघ को कोई टक्कर दे रहा है, जबरदस्त टक्कर, तो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन गोरखपुर में दे रही है। हाँ, तजरा से बजाइए ना। बिल्कुल बजा दे रहे हैं। कौन सा नारा सुनेंगे? आजादी वाला? हाँ, कुछ भी सुनाइए आप। तो हम क्या चाहते आजादी, तो हम क्या चाहते आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो सब मिल बोलो आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, तो फूलन वाली आजादी, तो मंडल वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, जो तुम न दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, नारी नारी आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, फूलन वाली आजादी, फूले वाली आजादी, जातिवाद से आजादी, छुआछूत से आजादी, भेदभाव से आजादी, जातिवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, पूंजीवाद से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। चलिए, तो ये भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चे थे और इन्होंने शानदार प्रस्तुति भी की थी।